ममता जी, ये जरूरी नहीं था बोलना क्या, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जैसे भू माफियाओं पर एक्शन हुआ है, अब नकल माफिया पर एक्शन लेकर दिखाइए हमें, हम तो मांग कर रहे हैं। जी सुचरिता जी धन्यवाद। एक बड़ा फेमस फिल्मी डायलॉग है, उसको मैंने थोड़ा ट्वीक किया है कि जली को सपा कहते हैं, बुझी को कांग्रेस कहते हैं, और जो बीमारू प्रदेश से उत्तर प्रदेश को भारतवर्ष की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दे उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। यह है योगी आदित्यनाथ जी की सच्चाई। कोई भी माफियागिरी वहां पर चलेगी ना, वो बंद होकर के रहेगी। आज जो ऐतिहासिक फैसला योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है वो कोई और मुख्यमंत्री ले ही नहीं सकते थे। वो वही मुख्यमंत्री ले सकते हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार समझते हैं, हर युवा को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। और यहां पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। आपने संदेश खाली की बात करी। मैं इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़ी नेत्री हैं स्वाति मालीवाल, उनके ट्वीट्स दिखाना चाहती हूं, अगर कोई जूम कर सके। ये आज का उनका ट्वीट है मैडम स्वाति मालीवाल का, कब रुकेंगे पेपर लीक, उसके ऊपर स्वाति मालीवाल ट्वीट कर रही है। लेकिन इनका आप एक्स हैंडल जाकर के खोजिए, कहीं भी आपको एक भी संदेश खाली की महिलाओं के लिए ट्वीट नहीं दिखेगा। दूसरा ट्वीट स्वाति मालीवाल ने जो 23 साल की एक बच्ची जिसको यूएस में मारा गया था उसके ऊपर भी ट्वीट किया है। यूएस की बच्ची है, मुझे दर्द है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके दोषियों को सजा होनी चाहिए, पर आप यूएस तक चली जाती हैं स्वाति मालीवाल, इंडिया अलायंस की नेत्री, आम आदमी पार्टी की नेत्री। संदेश खाली तक नहीं जाती इनकी नजर। संदेश खाली पर ये विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है। संदेश खाली की महिलाओं के लिए इनका दिल नहीं जलता है। कितनी शर्म की बात है। और एक और चीज, अभी वरुण जी ने बोला ना बेरोजगारी, मैं एक बात याद दिला दूं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 2016-17 का आंकड़ा उठा लो, जब समाजवादी पार्टी आपके इंडिया अलायंस के घटक दल की सरकार थी, वहां पर वरुण भाई ने ये उठाया था, भाटी जी, बिल्कुल भाटी जी इसका जवाब दे सकते हैं। उस समय वहां पर जो बेरोजगारी दर था उत्तर प्रदेश में वो 18% था, 18%। और आप बेरोजगारी की क्या बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आंकड़ा, मैं भी आज आंकड़ा खेल लेती हूं, अक्सर मैं खेलती नहीं हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। जो एमओयू साइन करवाए हैं योगी आदित्यनाथ जी ने वो करवाए हैं 4.28 लाख करोड़ रुपीस के, जिसमें से 2.09 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है या तो वो इंप्लीमेंट हो गए हैं या इंप्लीमेंटेशन की वेरियस स्टेजेस के अंदर है। जो निर्यात है वो 2 लाख करोड़ पे चला गया है। 96 लाख एमएसएमई की यूनिट्स खुल गई हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोजगार का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। पर तो ममता जी देखिए, सवाल तो ये भी है कि एक सरकार के नीचे ये पेपर लीक हुआ, ये भी एक हकीकत है। और इसीलिए प्रोफेसर रागी, मैं आपको डिबेट में लाना चाह रही हूं, आप तो प्रोफेसर हैं। एक बच्चा, एक अभ्यर्थी कितनी पढ़ाई करता है किसी भी एग्जाम के लिए, ये भी हम सब जानते हैं। सालों की मेहनत होती है, उस मेहनत पर पानी फिर जाता है एक पेपर लीक से। उससे कई लोग लाभार्थी बन जाते हैं, कई लोग पैसे बनाते हैं और उनको लाभ होता है, लेकिन बच्चे का कितना नुकसान होता है। बोलिए, हम लाइन छोड़ के चला जाता है। बंगाल के लिए अगर आप सवाल करेंगे तो बोलिए। संजय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सबके पास आऊंगी ना। प्रोफेसर रागी, आप बताइए, ये लगता है इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता। यदि पेपर लीक हो जाता है तो आप सही कर रही हैं, 3-3, 4-4 साल से बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। हम अपने घर में भी बच्चों को देखते हैं परीक्षा के अभ्यर्थी के रूप में वो तैयारी करते हुए, और निराशा उनको तब लगती है हाथ जब उनको पता लगता है कि पेपर लीक हुआ है या कदाचार हुआ है या गलत चीज़ें हुई है, सेंटर खरीदे जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उन बच्चों को दिल पर गहरा आघात होता है। वो समझते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और यह राजनीतिक आप जो कहते हैं आरोप प्रत्यारोप से बाहर ये चीज़ें आनी चाहिए। ये ठीक है कि आज उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना घटी, लेकिन सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। आपको याद होगा कि 2015 की बात है, 2015 के समय अखिलेश सरकार थी और उस समय यूपी, जिसे पीसीएस कहते हैं, पीसीएस के भी का पेपर लीक हुए थे। 2 मिनट 3 मिनट पहले ही 4 मिनट लीक हो गए थे और वो व्हाट्सएप पे घूम रहा था उसकी चीज़ों को। जब अभ्यर्थियों ने, और इलाहाबाद में प्रदर्शन हुआ, कानपुर में प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, तो पुलिस ने उन छात्रों पर पानी के बौछार किए, लाठियां और डंडे बरसाए,
बहुत दबाव के बाद, और मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि वो परीक्षा कैंसिल किया गया था। आप 2014 चले जाइए, वहाँ पर मेडिकल एग्ज़ाम के जो है वो पेपर लीक हुए थे, और उस समय भी जब बहुत दबाव डाला गया था तब अखिलेश यादव की सरकार ने उस समय के पेपर लीक को के बाद उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया था। तो ये ऐसा नहीं है, बिहार में भी ये घटना हुई है, नीतीश सरकार के अंदर भी घटना हुई है, जयपुर में भी घटनाएं हुई हैं। ये एक राष्ट्रीय बीमारी के तौर पर चारों ओर फैल रहा है, और मुझे लगता है कि ये सभी सरकारों को इसमें राजनीतिक मत लाइए। भाटी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार का हो या उस सरकार का हो, कम से कम ये रुकना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ भाटी जी ने तो ये बताया है कि विपक्ष की ताकत कितनी है। विकसित भारत नहीं कर रहे। भाटी जी ने तो ये बता दिया कि विपक्ष की ताकत कितनी है, कि योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ा और परीक्षा फिर से करानी पड़ी। मैं ये चाह रही हूँ कि विपक्ष की ये ताकत पश्चिम बंगाल में भी नजर आए। प्रोफेसर रागी, इसीलिए एक बार संजय जी के पास, संजय जी, सुचरिता आ रही सुचरिता 10 सेकंड, 10 सेकंड में खत्म करता हूँ अपनी बात। देखिए भाटी जी, यदि आत्ममंथन करेंगे, अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि जो संदेश खाली में हो रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, उनको स्लेव की तरह मध्ययुगीन मानसिकता के साथ जिस प्रकार से दुराचार किया है, और एक महिला मुख्यमंत्री चुप बैठी हैं, वो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, जिसके अखिलेश मैं यही सवाल कर रही हूँ, और इसीलिए संजय सरकार जी के पास जाऊंगी। बड़ी खबर एक बार बता देती हूँ, गांधी का ट्वीट, यूपी में श्रीमती सोनिया गांधी का यूपी में पीपीएस अफसरों के तबादले हुए, 6 डिप्टी एसपी स्तर के अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। डिप्टी एसपी स्तर के जो अफसर हैं उनके तबादले हुए हैं यूपी में। ये मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं, और ये सब पेपर लीक की जांच के तहत हो रहा है, और ऐसे मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में और मामले सामने आएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने सारी फाइलें खुलवा दी हैं। अब मैं ये पूछ रही हूं, यहां फाइलें खोली जा रही हैं, परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा 6 महीने बाद फिर से कराई जाएगी, ये सब कुछ 6 दिन के अंदर हुआ है। लेकिन संजय सरकार जी, 1 महीने से महिलाएं वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन शाहजहां शेख कहां है किसी को पता नहीं है, और ममता बनर्जी कह रही है तो बीजेपी का कराया हुआ है। संजय जी, सुनिए अच्छा तरफ से, जो स्टेट गवर्नमेंट शाहजहां शेख को ऊपर में जो एफआईआर किया था स्टेट पुलिस ने, उसको ऊपर में ईडी जाके हाई कोर्ट में जाके स्टे करा दिया है। तो अभी बोलिए ईडी को पकड़ के लेके आने के लिए, और सजिया जी को बोलिए ढूंढने के लिए, तो ईडी तो स्टे करा दिया ना, तो अब उनको पूछना चाहिए। नंबर 2, जो लफड़ा किया था, देखिए शाहजहां शेख को सर शुभेंदु अधिकारी, ये तस्वीर अच्छा से देखिए, हम कैमरामैन को बोलेंगे ये आप पिछले 4 शो से दिखा रहे हैं तस्वीर संजय जी। नहीं, पिछले 4 शो से आपने तस्वीर दिखाई हुई है, सजिया जी को इससे आगे बढ़िए। देखिए, नहीं देखिए ना, देखने में क्या होता है। और ये महिला का नाम है सीरिया परवीन बेबी, इसी ने जाकर वहां पर लफड़ा किया था। सीरिया परवीन बीबी जो थे, नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे, सारी महिलाएं झूठ बोल रही हैं? ये वहाँ का मेरा मतलब वही है संजय जी, संजय जी, महिलाओं की तस्वीरें मैं चला रही हूँ, ये महिला वो सड़कों पर है, पिछले कई दिनों से सड़कों पर है महिलाएं। हम कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है। अरे संजय जी, तो आप बोल दीजिए महिलाएं झूठ बोल रही है, कहना चाह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप कहना चाह रहे हैं महिलाएं झूठ बोल रही है? पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है संजय जी। संजय जी, एक लाइन में बात खत्म करिए ना, इतने पोस्टर इतनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, बोलिए महिलाएं झूठ बोल रही है, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना? सार यही है, महिला है, ये बोला था हम कोई पार्टी का नहीं है। मेरे ऊपर में बहुत कुछ हुआ, मेरे को शिबू बुलाया था, फलाना बुलाया था, ये भारतीय जनता पार्टी को पार्टी ऑफिस में बैठ के सिगरेट, संजय जी, संजय जी, ये बड़ा शर्मनाक है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, ये महिलाएं झूठ बोल रही है क्या? एग्जामिन हुआ था 2000, ये महिलाएं झूठ बोल रही है क्या? मोनोलॉग नहीं चलेगा सर, जवाब देना है तो जवाब दीजिए, भाषण नहीं है यहाँ। आप क्यों जवाब दीजिए ना? अच्छा लगता है, हकीकत बात आप सुनने नहीं, हकीकत तो ये भी है कि ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही है। आप एक लाइन में बोल दीजिए झूठ बोल रही है, बात ही खत्म है। यही बात आप यही निचोड़ देना चाह रहे हैं ना? नहीं चाहिए, यही निचोड़ देना चाह रहे हैं। पार्टी का प्रवक्ता नहीं होना चाहिए। नहीं, आप यही निचोड़ देना चाह रहे हैं ना? आपको क्या बोल रहा है मैं? नहीं, पार्टी के प्रवक्ता तो आप भी नहीं है संजय जी, सुनिए मेरी बात। पार्टी का साजिश, पर उन महिलाओं का तो कोई प्रवक्ता बनेगा जिन महिलाओं की सुध उनकी सरकार नहीं ले रही है, उनकी मुख्यमंत्री नहीं ले रही है, उनकी प्रवक्ता कौन बनेगा? आपको नहीं लगता कि उनका प्रवक्ता बनने की जरूरत है इस वक्त? जो झूठ है, कम से कम यही कह दे कि जांच करेंगे। आप तो ये भी नहीं कह रहे, झूठ है, झूठ। आप तो ये तक नहीं कहते कि जांच करेंगे, छोड़ दीजिए बाकी चीजें। सबसे बड़े बात है,
संदेश काली में मुझे 4 से 5 बूथ जो है वहां पर वो देखिए, लफड़ा हो रहा है। एक बार नहीं अंडर बोलते हैं। कंट्रोल हो चुके हैं। एक बार नहीं भारतीय बोलते हैं। जनता पार्टी का साजिश इसमें शामिल है ये। मैं भाटी जी के पास जा रही हूँ। साजिश जो साजिश है, सवाल साजिश शामिल है। सुनकर भी और इसके जवाब अलावा देना एक हरियाणा कला होती है संजय जी, सिर्फ बोलते रहना कला नहीं है। महाभारत